दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। चाहा नहीं था ये जो हुआ है, वक्त के सितम ने जब से छुआ है। जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है, मुश्किल से मेरी जान निकल रही है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अम्मी, तुम रो रही हो? मेरी छोड़े ना, आप अपनी बताएं, कैसी हैं? अब्बू कैसे हैं? अगर तुमने कोई खैर की खबर सुनाने के लिए फोन किया तो सब अच्छे हैं, और अगर कोई बुरी खबर सुनाने वाली हो या अपने ससुराल की शिकायतें लगाने वाली हो तो यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। अब बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। खुशी हुई सुनकर। जीती रहो और अपने जीने के लिए जितने जतन कर सकती हो करती रहो। यहाँ जब भी फोन करना, खुशी की खबर सुनाने के लिए ही करना। बस ऐसे समझो जैसे तुम जंग के महाज पर हो और तुम्हें हर कीमत पे जंग जीतनी होगी। अपने अब्बू की खातिर, अपनी छोटी बहन की खातिर, अपने घर की खातिर। तुम्हारी मदद ना तो मैं कर सकती हूँ, ना ही कोई और। कोई तुम्हारी मदद कर सकता है ना तो वो खुद तुम हो। तुम। अच्छा, तो ये जंग मेरे अकेले की है, इसे सिर्फ मैंने ही लड़ना है। कितनी अजीब बात है ना, हमारे माशरे में लड़कियों को, बेटियों को ही अपने हालात की जंग लड़ने के लिए अकेला कर दिया जाता। अगर मेरी जगह आपका बेटा होता तो उसे तो सब सीने से लगा के रखते। जिस तरह से फराज के वालिदैन ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, उसके साथ रहे। तुम मेरी बात को गलत समझी हो। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही थी, मुझे अपनी बेटी के सब्र और सलाहियतों में भरोसा है। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी अपने हौसले से अपने सारे बिगड़े काम बना लेगी। मैं
come to the point, फराज। देखो, यहाँ पे जैसे ऑनर किलिंग्स होती है ना, वैसे ऑनर मैरिजेस भी होती है। मेरे बाबा ने और उसके बाप ने हम दोनों की जबरदस्ती शादी करवाई। I haven't even touched her, by the way, not even once. और उसे पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं उसे उसके मुंह से बात कहलवा भी सकता हूँ। नहीं तो उसे ये भी पता है कि मैं तुम्हारे साथ अमेरिका जाना चाहता हूँ और वही रहना चाहता हूँ। मेरी सच्चाई का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उसे सब कुछ मैंने शुरू में ही सच सच बता दिया था। जबरदस्ती की शादी करवा दी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम इतना सब कुछ हो गया फराज और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और तुम अमेरिका आना चाहते थे ताकि मुझे कुछ भी पता ना चले। यस, हाँ, मैंने तुमसे बात छुपाई थी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे झूठ बोलना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मेरी जिंदगी नहीं है, बल्कि ये मेरी शादी भी नहीं है। It was just a forced marriage और इसे ये बात पता है। लेकिन मेरे बाबा जो कि 1920s की किसी एरा में फंसे हुए हैं, मैं उन्हें ये बात कैसे समझाऊं? मैं नहीं समझा सकता उन्हें ये बात। मैं तुमसे हमदर्दी कर सकती हूँ फराज, लेकिन तुमसे मैं शादी नहीं कर सकती। अनीता, प्लीज ऐसा मत कहो। I love you. प्लीज ऐसी बातें मत करो। देखो फराज, अगर मैं मान भी जाऊं लेकिन मम्मा नहीं मानेंगी तो हम उनसे छुपाएंगे ये बात, और वैसे भी उन्हें पता हो ना पता हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, स्पेशली तुम्हारे यहाँ आने के बाद, पिक्चर्स देखने के बाद और इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुमसे नहीं बोल सकता। इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। प्लीज मुझे बस एक मौका और दो। मैं अपनी जिंदगी से इस मैस को साफ करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और तुम्हारी यहाँ वाली बीवी? मैंने उसे बता दिया कि मैं अमेरिका जाने से पहले उसे आजाद कर दूंगा। तो अभी क्यों नहीं करते? अभी पॉसिबल नहीं है, बाबा ऐसा नहीं होने देंगे। तो तुम्हारे बाबा ने अभी ऐसा नहीं होने दिया तो बाद में क्यों होने देंगे? एक बार हमारी शादी हो जाए ना और मेरे यूएस जाने के डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए तो आई स्वेयर फिर मैं उनकी भी नहीं सुनूंगा। देख लो फराज, मैं एक बार फिर तुम्हें ट्रस्ट करने की गलती कर रही हूँ। तो मुझे आज के बाद धोखा मत देना। अभी भी नहीं। यहाँ जब भी फोन करना खुशी की खबर सुनाने के लिए करना। बस ऐसे समझो जैसे तुम जंग के महाज पर हो और तुम्हें हर कीमत पे जंग जीतनी होगी। तुम्हारी मदद ना तो मैं कर सकती हूँ ना ही कोई और। कोई तुम्हारी मदद कर सकता है ना तो वो खुद तुम हो। राज आए नहीं अभी तक। वो वही थी और कौन हो सकती? अगर वो सचमुच अमेरिका में थी तो इतनी जल्दी पाकिस्तान कैसे आ सकती है? और अब तो उसे सब कुछ पता भी चल गया है, फिर भी फराज के साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रही है? क्या मैं फराज को कॉल करूं? नहीं, मुझे पहले हरीम को कॉल करनी चाहिए। हेलो, हाँ समीन बोलो। तुमने उसको पिक्चर सेंड की थी, तुम जानती हो कि हुआ क्या है? क्या? वो यहाँ पाकिस्तान आ गई है। कौन? अनीता, और कौन? क्या? पाकिस्तान कैसे आ गई वो? ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है। कुछ देर पहले ही वो हमारे घर पर आई है। लेकिन वो इतनी जल्दी यहाँ पहुंच कैसे गई? वो भी डायरेक्ट घर?
किसी ने सवाल नहीं किया उससे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो डांट के वहां से भेज दिया गया। और तुम चली गई? मैं क्या करती, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो गया एकदम से। भाई तुम डट के खड़ी रहती हो उसके सामने, तुम बीवी हो फराज की समीन। खैर चलो, वैसे मुझे लगता है तीर निशाने पे लग गया है। वो तुम्हारी तस्वीरें देख चुकी है, उसे पता चल जाएगा ना कि फराज शादीशुदा है। तुम देखना, वो उसकी तरफ पलट के देखेगी भी नहीं। तो क्या फराज को छोड़ देगी अब? ऑब्वियसली छोड़ देगी यार। शादीशुदा मर्द से कौन लड़की अफेयर चलाती है या उससे शादी करती है? मैंने वादा किया था ना तुमसे, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। देखा, हो गया तुम्हारा काम। लेकिन फराज तो उसी वक्त उसे बाहर लेकर चले गए थे कहीं। वो उसके साथ चली गई? हाँ शायद। मैं कमरे में हूँ, मुझे तो कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। तुम कमरे में हो, लेकिन अपने कमरे में बैठे बैठे तुम अपने शौहर की खबर तो रख सकती हो ना एटलीस्ट। हरीम, हरीम अब तो आ जाओ। खैर मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ। मुझे अपडेट करती रहना कि फराज घर आ गया या जो भी हो रहा है। सही है? ओके, अल्लाह हाफिज। सॉरी। अनीता, तुमने बताया नहीं तुम्हारा अचानक पाकिस्तान कैसे आना हुआ? मेरी मामा की बहन यहाँ रहती हैं और उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो हमें इमरजेंसी में आना पड़ा। अब कैसी है तुम्हारी मामा की तुम्हारी खाला? I mean, she's not doing that great. So sorry. वैसे तुमने क्या सोचा है ज़मीन के बारे में, हमारी फोर्स मैरिज के बारे में और सारे सिचुएशन के बारे में? तुमने अपनी मामा को बताना है या घर नहीं? अभी सोच रही हूँ फराज, सोच के बताती हूँ। But we're good, right? और हमारे बीच से सब ठीक है ना? Yeah. किसी ने अनीता को मेरी और समीन की शादी की पिक्चर्स भेज दी थी। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ है। फिर क्या किया तुमने? वो तो मुझसे यहाँ अपना हर ताल्लुक खत्म करने आई थी और उसके बाद तो आपको पता है क्या होता। मेरी सारी प्लानिंग, यहाँ से निकलने के सारे मंसूबे सब खत्म। इसलिए मैंने उसको सब कुछ सच सच बता दिया। क्या कर दिया फराज तुमने? ये क्यों किया ऐसा? क्योंकि अम्मी अब मुझसे और झूठ नहीं बोला जाता। उसने क्या किया? खत्म कर दिया होगा रिश्ता फिर? नहीं, कन्विंस कर लिया था मैंने उसे कि ये शादी जबरदस्ती हुई थी, जो कि एक्चुअली हुई थी, और मैं इससे नाखुश हूँ। और जैसे ही मेरा और उसका रिश्ता फिक्स हो जाएगा मैं समीन को छोड़ दूंगा उसी दिन। फिर मान गई? मना लिया, क्योंकि मैं वाकई उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। वैसे बेटा तुम मानो ना मानो, ये हरकत है उसी की। किसकी? वही तुम्हारी कागजी बीवी, और कौन, जिसे तुम्हारे बाबा ने हमारी जिंदगियों में जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया। जब मैंने उससे टोल लेने की कोशिश की ना, तो मासूम बन के चुपचाप खड़ी हो गई। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अनीता को वो तस्वीरें इसी ने भेजी हैं। समीन बीबी,
स्मीन बीबी, वो फराज बाबा ना आ गए हैं। आपने कहा था ना कि जब वो आ जाएं तो मुझे बता देना। लेकिन बेगम साहबा उन्हें अपने कमरे में ले गई हैं। शुक्रिया। फराज, मेरी बात का यकीन करो, तुम मुझसे सख्ती से बात करके देखो, फर्मली, गुस्से से। देखना, घबरा के मान जाएगी, वो एक्सेप्ट करेगी उसी ने किया। क्या हुआ है? आप वैसे क्यों देख रहे हैं? सब कुछ करके तुम मुझसे पूछ रही हो कुछ हुआ है क्या? है? अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो, मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक हो तुम। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे बताएं तो हुआ क्या है? और वो अनीता ही थी ना? तुम्हें अच्छी तरह पता है वो अनीता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम ये चाले चलोगी और मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? हैं? अगर मैं चाहूं ना, तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर और अपनी जिंदगी से निकाल सकता हूं। तो तुम क्या समझती हो कि हमारी शादी की तस्वीरें तुम अनीता को भेज दोगी और वो मेरी जिंदगी से निकल जाएगी? अपने इस खाली दिमाग में ये बात अच्छी तरह से डाल दो कि तुम उसे किसी सूरत में भी मेरी जिंदगी से नहीं निकाल सकती। हाँ, मैं भेजना चाहती थी तस्वीरें, लेकिन मैंने नहीं भेजी और आप भी अब इस बात पर यकीन कर ले कि वो तस्वीरें मैंने नहीं भेजी। You know what? I don't care. I really don't care. क्योंकि मेरे सामने तो सिर्फ तुम हो जिसे मेरी और अनीता की शादी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। और मैं ये बात समझता हूं और ये बात मानता हूं कि वो पिक्चर्स तुमने भेजी है, लेकिन you know what? I don't care. अच्छा हुआ, क्योंकि इसकी वजह से मैं और अनीता और भी करीब आ गए और मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि तुम मेरी जिंदगी में जबरदस्ती आई हो, और जैसे ही मेरी और अनीता की शादी होगी मैं उसके साथ यूएस चला जाऊंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा, और वो अब भी मेरे साथ है। You know why? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा, झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया देखो यूं बहलाना। क्या है समीन? क्योंकि वक्त है फोन करने का, मैं सो रही थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अनीता को तस्वीरें भेजने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम्हें वो हरकत ही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ? क्या बकवास कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? फराज ने सब कुछ सच सच बता दिया है और ये भी कह दिया कि उससे शादी के बाद फौरन मुझे वो छोड़ देंगे, मुझे तलाक दे देंगे। वो पागल ये सब सुन के भी मान गई?
अमेरिका से आई हुई लड़की इतनी बेवकूफ हो सकती है? हैरत हो रही है मुझे। मुझे लगता है उसका दिमाग ना बिल्कुल खाली है, इसीलिए एक शादीशुदा बल्कि एक धोखेबाज इंसान पर इस तरह रिझ रही है। मुझे ये सब कुछ नहीं सुना, मुझे सिर्फ यही बताना था कि तुमने जो कुछ भी किया वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा मैं मजीद फंस गई हूँ। मुझे सुनो, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। इतनी जल्दी इस तरह की बातें मत करो प्लीज। बेटा, तुम रात को इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अभी तुम अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करेंगे। आओ बेटा, बैठो। क्या उसने तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर रात को तुम बाहर क्यों बैठी थी? वो मुझे अंदर घबराहट हो रही थी तो मैंने सोचा बाहर जाके थोड़ी हवा में बैठ जाते हैं। देखो बेटा, सच सच बताओ, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। हाथ उठाता है तुम पर? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो अभी कम उम्र है, मैच्योर नहीं हुआ, और माँ के लाड प्यार ने उसे और बिगाड़ दिया है। लेकिन वो वाकया भूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग उसे भूलने नहीं दे रहे। कल ही हमारे एक करीबी रिश्तेदार का व्हाट्सएप आया जिसमें उस टीवी न्यूज का लिंक शेयर किया उन्होंने। मैं इस शादी को, इस रिश्ते को हर कीमत पे निभाना चाहती हूँ। मैं इस घर के लिए, अपने शौहर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे ये रिश्ता बचाना है किसी भी सूरत में। कुछ भी कर लूंगी इस रिश्ते के लिए। आपकी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद करें। इसका मतलब है कोई ऐसी बात है जो फराज इस शादी को खत्म करना चाहता है?
क्या बात है ऐसी, बताओ मुझे। फिक्र मत करो बेटा, जब तक मैं हूं मैं इस शादी को किसी कीमत पे भी खत्म नहीं होने दूंगा। चुप हो जाओ, रो मत। समीन शादी के बाद भी अपने एक्स मंगेतर से कांटेक्ट। समीन कैसे कर सकती है ऐसा? शक्ल से तो इतनी मासूम लगती है, अगर कोई उसे कुछ कह दे तो सामने से जवाब तक नहीं देती। और इतना ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है वो अपने एक्स मंगेतर से, लेकिन अब देखिए ना, कांटेक्ट एक बार हो या 10 बार, बात तो एक ही है। असफन बेटा, क्या चल रहा है इस घर में? क्या हुआ बाबा? मैंने फराज को बुलाया है, लेकिन पता चला वो सुबह सुबह बगैर नाश्ता किए चला गया। अरे भाई उसका पता करो, बड़े भाई है उसका ख्याल रखो। क्या हो रहा है इस घर में? बाबा मेरे ख्याल में आपको इस मामले से दूर रहना चाहिए। अब वो बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है, इसीलिए तो आपने उसकी जबरदस्ती शादी भी कर दी ना, तो अब उसे उसके हाल पे छोड़ दे। असफन, क्या हो गया तुम्हें? तुम अपने भाई के अजीबोगरीब रवैये पे हैरान होने के बजाय उसकी वकालत कर। इसका मतलब है तुम जानते हो वो कहां गया है। मैं वकालत नहीं कर रहा बाबा, सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने उसके साथ ज्यादती की है, गलत किया है, लेकिन अब तो हमें उसका साथ देना चाहिए। ऐसी फजूल बातें कर रहे हो असफन तुम। मैं तुम्हें इतना हल्का नहीं समझता था। मुझे साफ साफ बताओ, क्या मामला है, क्या चल रहा है? मैं जानता हूं आपको इस वक्त मेरी बातें पसंद नहीं आ रही, लेकिन प्लीज बाबा एक बार ठंडे दिल से सोचिए। आखिर कोई शख्स किसी लड़की के साथ कितनी देर तक रह सकता है जबकि वो उसको पसंद ही ना करता? मेरा ख्याल है तुम भी अपनी माँ की जबान बोलने लगे हो, उसी के असर में आ गए हो। मैं तुम्हें बहुत समझदार इंसान समझता था, लेकिन तुम खैर छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं होने का। मैं खुद फराज से बात करूंगा। और जाओ, जाकर अपनी मां को भेजो। मामा आपको पता भी है क्या हो रहा है घर में? क्या हो रहा है? वो बाबा के साथ स्टडी रूम में बैठी हुई थी और रो रो कर उसने बाबा की सारी हमदर्दियां समेट ली हैं और इस वक्त बाबा असफन भाई की क्लास ले रहे हैं। असफन बेचारे का उस बदनामे जमाना से क्या लेना देना? मामा फराज भाई तो सुबह यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेंड्स का बोलकर घर से निकल जाते हैं, पीछे कौन बचता है? मैं, आप और असफन भाई। तो क्लास तो लगनी है। बाबा बुला रहे हैं आपको, कोई बात करनी हो। लो जी, आ गया आपका बुलावा और मुझे लगता है मेरी भी क्लास लगने वाली है। लाइटिंग अच्छी है, पोस्ट कर देती हूँ। जी फरमाइए। आपने पेश होने का हुक्म सादिर फरमाया था ना, मैं आ गई हूँ। क्या कर सकती हूँ मैं आपकी लाडली बहू के लिए? क्या हो गया तुम्हें? किससे लड़कर आई हो? मैं किससे लड़के आऊंगी? यहाँ किसी से कोई बात कर दो तो वो आपको शिकायत कर देता है और आप सबको पेश होने का हुक्म फरमा देते हैं। क्या हुआ है? अगर तुम मजाक कर रही हो तो ये बहुत बेहुदा मजाक, डिस्गस्टिंग। आपकी बहू छुप छुप के हमारी शिकायतें लगाती है आपसे और आप सुबह उठ के सबको लाइन हाजिर करते हैं और सबको खुदा तरसी का और हमदर्दी का टीका लगाते हैं। मुझे भी इसीलिए बुलाया होगा। आ गई हूँ मैं, फरमाइए। देख रहा हूँ जब से फराज की शादी हुई है वो लड़की इस घर में आई है, तुमने उठते बैठते तंज के तीर बरसाने शुरू कर दिए। वो इसलिए लियाज साहब कि दूसरों को हमदर्दी का सबक देते देते आप खुद अल्लाह ताला के बहुत से अहकामात को फरामोश कर रहे हैं। क्या कहना चाहती हो तुम?
कौन से अहकामात को फरामोश किया है मैंने? छोड़ें अब इस बात को, आप बताइए क्या बात करनी थी मुझसे? अगर तुमने मुझसे इसी तरह जहर में बुझे हुए लहजे में बात करनी है तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चली जाओ यहां से। समझ में नहीं आता, पूरे घर का दिमाग खराब हो गया है, कोई अकल की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अकरम भाई याद है ना आपको, जो फेज 8 में रहते थे? क्या हुआ उन्हें? उनकी बीवी हमारी अनीला हमारी बेटी से इतना प्यार करती थी, किसी महफिल में जाते थे गले लगाती थी, चूमती थी, उसका हाथ पकड़ के घंटों उसके साथ बैठ के बातें करती थी, सबसे कहती थी कि मुझे बहू चाहिए तो अनीला जैसी चाहिए। उन्होंने अपने उसी बेटे की किसी और से मंगनी कर दी है और रिश्तेदारों से कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो घूमते घुमाते मुझ तक पहुंची हैं। क्या कहा है? यही कि इलियास और हलीमा का तो दिमाग खराब हो गया है। अपने घर को क्या इन्होंने कचरा कुंडी समझ ली है? बदनामे जमाना लोगों से रिश्तेदारियां जोड़ते फिर रहे हैं। अब इज्जतदार लोग इनके घरों में रिश्ते कैसे करेंगे? यही सुनना चाहते थे ना आप? नसरीन, कुछ चाहिए आपको? ये क्या किया तुमने? मेरा क्रिस्टल का प्याला तोड़ दिया, पूरा सेट खराब कर दिया तुमने। अपने बाप के घर से लाई थी? क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो? साफ करो इसे। सुन नहीं रही हो मैं क्या कह रही हूं? आज के बाद अगर तुमने मेरे शौहर से मेरी शिकायतें लगाने की कोशिश की तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, समझी? साफ करो इसे। इस लड़की को इस घर में मैं बहू बनाकर लाया हूं। अगर उसकी इज्जत नहीं कर सकती तो कम से कम मेरी इज्जत तो करो। हलीमा, मेरे गैज और गजब को इतना मत आजमाओ कि तुम सबको पछताना पड़े। नसरीन, कहाँ मर जाती है ये? अम्मी देखिए, बच्चों अपने कपड़े यहीं पर ही भूल गई। अम्मी आप रो क्यों रही हैं? अम्मी अगर आपको बच्चों की इतनी याद आती है तो मिल आए ना उनसे। तुम्हारे अब्बू को अच्छा नहीं लगता था? मुझे डर लगता है। मुझे डर? डर किस बात का? समीन जिस हाल में है, जिस तरह का सलूक कर रहे हैं वो लोग उसके साथ, मुझे नहीं लगता मैं देख पाऊंगी उसे। अम्मी आपकी क्या बात हुई थी बच्चों से? कुछ नहीं है क्या अपने ससुराल में? ससुराल तो होता ही कांटों का घर है। और तुम्हारी बच्चे वहां रुखसत करवा के ले जाई नहीं गई थी, उन्हें जबरदस्ती मैके से धकेल कर ससुराल भेज दिया गया था। तो अम्मी आप घर वापस ले आए ना बच्चों को। अब वही उसका घर, चाहे वो जैसा भी सलूक करे उनके साथ। हाँ, उसे अपने रास्ते की सारी परेशानियों और मुसीबतों से खुद ही निपटना होगा बस। काश बच्चों के साथ ही सब कुछ ना हुआ होता।
उनकी शादी इतने अमीर घर में हुई है, लेकिन क्या फायदा इतने अमीर लोगों को। अपनी एक गलती की सजा भुगत रही है बेचारी बस। गलती ही तो थी अम्मी, उन्होंने जानबूझ के तो कुछ भी नहीं किया। तुम लाख साजिशें कर लो ना, मैं तुम्हें तुम्हारी साजिशों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुमने वो मुहावरा तो सुना होगा कि सुहागन वो जिसे पिया चाहे। तुम्हारा पिया तो बिजी है अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त अनीता की मेहमान नवाजियों में। जानती हो क्यों? क्योंकि वो अनीता से मोहब्बत करता है, उसी से शादी भी करेगा। तुम लाख झूठ बोलो, इनकार करो कि वो तस्वीरें तुमने अनीता को नहीं भेजी, मुझे पता है कि वो तुमने ही भेजी हैं। कोई बात नहीं, फिर भी वो उससे तुम्हें शादी करके दिखाएगा। यू विल सी दैट। अम्मी वो तस्वीरें मैंने नहीं भेजी, और अगर मुझे तस्वीरें भेजनी होती तो सिर्फ तस्वीरें नहीं भेजती, बल्कि पूरे जमाने में शोर मचाती और उस लड़की को फराज की जिंदगी से निकाल देती। और अगर मैं कह रही हूं ना कि मैंने वो तस्वीरें नहीं भेजी, तो मान लें यही सच है। हलीमा, मेरे गैज़ और गज़ब को इतना मत आज़माओ कि तुम सबको पछताना पड़े। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया